क्लास 12 का ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 के अगर ऑर्गेनिक को देखें तो इससे 28 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ऑर्गेनिक से 28, फिजिकल से 23 और इनऑर्गेनिक से 19, टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ऑर्गेनिक से 28 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ये ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है। यहां ये जो हैलाइड है वो फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए आयोडाइड है। हैलाइड जो हम लोग को इस चैप्टर में मिलेगा वो 5 रूप में मिलेगा। ये मिलेगा विनाइल हैलाइड के रूप में, ये हैलाइड हम लोग को मिलेगा एलाइल हैलाइड के रूप में, ये हैलाइड हम लोग को मिलेगा अराइल हैलाइड के रूप में, बेंजाइल हैलाइड के रूप में, और अल्काइल हैलाइड के रूप में। बताएं कि ये जो हैलाइड है, ये हैलाइड हम लोग को टोटल 5 रूप में मिलेगा। विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब आप कैसे किसी हैलाइड को देख के पहचाने कि कौन सा हैलाइड विनाइल है, कौन सा हैलाइड एलाइल है, कब किसी हैलाइड को एराइल कह दे, कब किसी हैलाइड को बेंजाइल कह दे, कब किसी हैलाइड को अल्काइल कह दे, अब इस पे बात करना है। जैसे अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई हैलोजन अगर जुड़ जाए, हैलोजन कहने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब उस हैलाइड को हम लोग विनाइल हैलाइड कहेंगे। अगर किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ जाए और उससे हैलोजन जुड़ जाए तो ऐसे हैलाइड को हम लोग एलाइल हैलाइड कहेंगे, एलाइल हैलाइड। कुछ बात जो आपको बेसिक 11th में बताया जाता है कि सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड समझना है, डबल बॉन्ड है तो उसको एक सिग्मा और एक पाई समझना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एक सिग्मा और 2 पाई समझना है। किसी एटम के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। किसी एटम के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। किसी एटम के पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ये सब बात 11th के केमिकल बॉन्डिंग में नॉलेज दे दिया जाता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा 2 पाई, किसी एटम के पास 4 सिग्मा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, किसी एटम के पास 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, किसी एटम के पास 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसको इसलिए बताए कि विनाइल हैलाइड को अगर डिफाइन करना हो कि विनाइल हैलाइड है क्या, तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वो कैसे, यहां आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए बताया कि डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो डबल बॉन्ड को 1 सिग्मा 1 पाई कर दिए। ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड दिख रहा है। अब इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा है 3 सिग्मा जिस एटम के पास होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो कहेंगे कि वो हैलाइड जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऐसे हलाइड को हम लोग विनाइल हलाइड कहेंगे। फिर से बात सुने, वो हलाइड जिसमें हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे हलाइड को हम लोग विनाइल हलाइड कहेंगे। जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद है, तो ऐसे हलाइड को एलाइल हलाइड कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसको लिख सकते हैं कि द हलाइड in which halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon atom which is next to carbon carbon double bond, then the halide is allyl halide। अगर मान लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन के किसी भी कार्बन से अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ जाए, तो इस हलाइड को बोलेंगे एराइल हलाइड। इसमें भी ये जो कार्बन है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर मान लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ गया और इस कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ गया, तो इस हलाइड को हम लोग बेंजाइल हलाइड कहेंगे। यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कारण बस यही है, 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, और जहां 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। दिमाग में ये रखना है कि अगर इस कार्बन को अगर देखें, बेंजीन के किसी भी कार्बन को, तो यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो वैसा कोई भी हलाइड जिसमें हैलोजन बेंजीन के किसी कार्बन से अगर जुड़ गया है, तो ऐसे हलाइड को हम लोग अराइल हलाइड कहेंगे। और अगर कोई हलाइड है जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, जो कि नेक्स्ट टू बेंजीन है, तो ऐसे हलाइड को बेंजाइल हलाइड कहेंगे। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सेपरेट कि अल्काइल हलाइड क्या है। तो अब लास्ट में जो अल्काइल हलाइड बचा था, अब अगर उस अल्काइल हलाइड का बात करें, अल्काइल हलाइड में ये जो अल्काइल दिख रहा है, इस अल्काइल को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अल्काइल को कैपिटल R से डिनोट करेंगे जब कभी भी अल्केन से, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो अगर कोई अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो अल्काइल बनेगा। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 ज्यादा है। इसमें अगर एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा CnH2n+1। इसमें आपको बहुत सारा बात बताएंगे, वैसा बात जो आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ देर पहले पेशेंस रखिए। पहले ये बताया आपको कि अल्काइल हलाइड में जो अल्काइल है उसको कैपिटल R से डिनोट करना है। अल्काइल बनेगा कैसे, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पे। अल्केन है क्या, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका सफिक्स है ANE, मतलब नाम के अंत में कोई भी अल्केन है तो उसके नाम के अंत में ANE जोड़ना है, और कोई भी अल्काइल है तो उसके नाम के अंत में YL जोड़ना है। जैसे अगर एक कार्बन का अगर अल्केन है, एक कार्बन, तो कार्बन अगर एक तो हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा तो 4। एक कार्बन के अल्केन को मीथेन कहते हैं। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एक कार्बन का अल्काइल बन जाएगा जो कि है मिथाइल। ये सब बच्चे 9th 10th में पढ़ के आते हैं।
अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन का अल्केन है इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए तो बनेगा CH3CH2 जो कि हो गया इथाइल। तो पहले छोटा सा बात ये बता दे कि कोई भी अगर अल्काइल है, उस अल्काइल से अगर हैलोजन अगर जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। मिथाइल से जुड़ जाए हैलोजन, इथाइल से जुड़ जाए हैलोजन, वो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। लेकिन अभी बता रहे थे कि इसमें कुछ बढ़िया बात बताएंगे जो डेफिनेटली एकदम नहीं जानते होंगे, मतलब संभवतः लोग नहीं ही जानते हैं, कम जानते हैं। तो उस बात पे चर्चा करते हैं कि अल्काइल में क्या स्पेशल बात है। जैसे कोई अगर अल्केन आपको दे दिया जाए इस तरीके से, कुछ बड़ा ऐसे अगर अल्केन दे दिया जाए और उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा। इतना तो बताएं कि अल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे अल्काइल बनता है। जैसे ये अल्केन था तो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, अल्काइल बन गया। ये अल्केन था तो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, अल्काइल बन गया। अब ये भी अल्केन है, इसमें से भी हाइड्रोजन हटेगा तो अल्काइल बनेगा। तो इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा? कोई भी अल्केन अगर आपको दे दिया जाए और अगर ये पूछ दिया जाए कि इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा, तो ये बताने के लिए आपको जानना होगा कि यहां कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट कितने प्रकार का है। जी, सी ब्रैकेट में अगर H लिख दे तो इसको पढ़ते हैं कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट। किसी भी अल्केन से अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा, तो आपको यहां पर कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट देखना पड़ता है कि कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट यहां कितने प्रकार का है। जितना प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट होगा उतना यहां पे अल्काइल बनेगा। अब कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट अगर आपको देखना है तो वो कैसे देखेंगे वो आपको सिखाते हैं। देखिए, कुछ भी अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप उसको नोट कर सकते हैं। अभी सिंपली यही बताया गया है कि किसी भी अल्केन से आप हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल बन जाएगा। लेकिन किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा तो वो बताने के लिए आपको ये जानना होगा कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट कितने प्रकार का है। जैसे अब इस चीज को समझाते हैं। CH3CH3 लिखा हुआ है, ये अल्केन है। स्टार्ट कर रहे हैं एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर साधारण एग्जाम्पल नहीं देंगे तो बात समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि ये कोई सिंपल सा अल्केन दे दिया और इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट कितने प्रकार का है, तो इस कार्बन को नंबरिंग 1 दे दिए। किस कार्बन को? तो जिससे कि 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये भी कार्बन ऐसा ही है, जैसा ये है वैसा ही है, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको भी 1 दे दिया। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तो इससे एक अल्काइल बनेगा। अब आप चाहे तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ, चाहे तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ, सेम अल्काइल बनेगा। अगर मान लीजिए कि अल्केन है CH3CH2CH3, यहां इस अल्केन से अगर हमको अल्काइल बनाना है तो पहले देखेंगे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो 1, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मतलब इससे डिफरेंट तो इसको 2, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इसके जैसा तो नंबर 1। तो कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट हो गया यहां 2 प्रकार का, तो इससे 2 अल्काइल बनेगा। यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 अल्काइल, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2 अल्काइल। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है, हम तो बहुत आसानी से समझ गए। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जो कि तुरंत खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान दें।
अगले एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि ये अल्केन दिया हुआ है और इस अल्केन से आपको पता करना है कि कितना अल्काइल बनेगा। यहां देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसको 1 बोल दिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 बोल दिए। अब हड़बड़ी में इसको भी 2 नहीं बोल देना है। अब आप सोचिएगा क्यों, यहां भी CH2 यहां भी CH2 तो इसको 2 क्यों नहीं है? तो यहां प्रॉब्लम ये है जो कि ऊपर के एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हो सकता था। आपको ये देखना है कि जब ये CH2 है ये CH2 है, दोनों CH2 है, तो आपको ये जानना है कि क्या ये CH2 इस CH2 से हर मायने में एक जैसा है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, इसके अगल बगल का अटैचमेंट देखेंगे। ये CH2 एक CH3 और CH2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये CH2 केवल CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 किसी CH3 से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब हर मायने में ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको 3 कहना होगा। ये वाला CH2 इस वाले CH2 के जैसा है, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है CH3 CH2 से, ये भी जुड़ा हुआ है CH3 CH2 से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये इसमें अगर देखें तो टोटल कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट 3 प्रकार का है, तो यहां अल्काइल बनेगा 3 प्रकार का। अब आप अपना बुद्धि इसमें लगाइएगा। हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये 1 प्रकार का, ये 2 प्रकार का, ये 3 प्रकार का, ये 4 प्रकार का। इसमें लिख दे रहे हैं कि ये 3, इसमें लिख दे रहे हैं ये 4, इसमें लिख दे रहे हैं 2, इसमें लिख दे रहे हैं 1। टोटल यहां कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट 4 प्रकार का है, अल्काइल बनेगा 4। आपको ये बता दें कि हर मायने में ये दोनों एक जैसा है, हर मायने में ये दोनों एक जैसा है, हर मायने में ये दोनों एक जैसा है, हर मायने में ये दोनों एक जैसा है। नोट कीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में है हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन अल्केन। जैसे आपको एक अल्केन दे दिया, अल्केन किसको बोलेंगे, तो अल्केन बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अल्केन हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, और सैचुरेटेड मतलब कि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा। सारे अल्काइल को आपको बना के दिखाना है और उसके बाद सारे अल्काइल का आपको IUPAC नेम भी लिखना है। अब आपको इसको हम सिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि किसी भी अल्केन से अगर आपको अल्काइल पता करना है कितना बनेगा, तो आपको यहां देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट कितने प्रकार का है। जितना प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट उतना यहां पे अल्काइल बनेगा। तो सबसे पहले तो कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट काउंट करते हैं। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 बोल दिया। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो जल्दी से 2 बोल दिया। ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि हर मायने में दोनों सेम है कि नहीं। तो इसका पड़ोसी CH3 है, लेकिन इसका पड़ोसी तो CH3 है नहीं, इसका मतलब कि ये डिफरेंट है, तो इसको 3 बोल दिया। ये CH है, इसको 4 बोल दिए। ये भी CH3 है, ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ था, ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको 5 बोल दिए। और ये भी 5 है। तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट टोटल 5 प्रकार का है, तो अल्काइल कितना बनेगा, तो 5। तो किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा ये डिपेंड करता है कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट पे। तो ये एक छोटा सा पोर्शन बन गया इस क्वेश्चन का कि हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन अल्केन। तो हाँ भाई, ये अल्केन है, इससे 5 अल्काइल बनेगा, क्योंकि यहां पे कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट टोटल 5 प्रकार का है। अब है कि 5 अल्काइल को बनाना है हमको। तो जो पहला है कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 हाइड्रोजन एक हट गया। इसके बाद का स्ट्रक्चर जैसा है एज इट इज उतार देंगे। ये हो गया एक अल्काइल। अब बनाना है दूसरा। तो दूसरे के लिए जो दूसरा कार्बन आपको ये दिख रहा है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। CH3 लिखें क्योंकि इससे तो हटाना नहीं है। ये दूसरा है, इससे हटाना है, तो इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे।
बनाते हैं तीसरा कार्बन ये है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3। अब बनाना है चौथा, तो जो चौथा कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3। लास्ट है पांचवा, दोनों पांचवा कार्बन है तो दोनों में से किसी एक जगह से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2। ये 5 अल्काइल बन गया। तो पहला बताया कि हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन अल्केन, 5। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ईच अल्काइल, तो सारे अल्काइल का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब है कि इन अल्काइल का IUPAC नेम लिखना, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसका IUPAC नेम लिखना भी सिखा देते हैं कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। अल्केन जो दिए थे उस अल्केन से ये 5 अल्काइल बन गया था। अब इस पांचों अल्काइल का हमको IUPAC नेम लिखना था। IUPAC नेम किसी भी अगर अल्काइल का लिखना हो तो छोटा छोटा बात दिमाग में रखना होता है। सबसे पहला कि जहां से हाइड्रोजन हटाए हैं वहीं से आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना होगा, लंबा चेन। यहां से हाइड्रोजन हटा है तो यहां से लंबा चेन खोजना होगा। बच्चे पूछते हैं कि बीच से, जैसे ये तो स्टार्टिंग